खुद को बदलना मुश्किल नहीं, बस यह समझना जरूरी है। कहाँ बात समझ आ गई और अगली बार उसने तोते की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे तोता भी शांत हो गया। इस कहानी से अर्जुन ने सीखा कि बहस में उलझने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की तलाश करना। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो ये और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अर्जुन ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अर्जुन के मन में गहरा दुख उमड़ आया। उसकी आंखों में नमी थी और हृदय बेचैन। वह बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, यह पीड़ा सहन नहीं हो रही, मानो आत्मा पर बोझ रख दिया हो। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जब तुम दुखी हो तो शब्दों को विश्राम दो, मौन को अपना साथी बनाओ। दुख कोई शत्रु नहीं, यह तुम्हें भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने समझाया कि पीड़ा जीवन की कठोर परीक्षा है जो हमें टूटा हुआ महसूस कराती है, लेकिन उसी टूटन में नई रचना का आधार छिपा होता है। जिस क्षण तुम मौन में प्रवेश करते हो, उस क्षण तुम अपने मन के क्रोध, प्रश्न और भय की परतें देख पाते हो, और तब तुम्हें समझ आता है कि दुख दरअसल तुम्हारे आत्मबोध का द्वार है। अर्जुन ने इस शिक्षा को हृदय में उतारा। उसने सीखा कि जब मन पीड़ा से भर जाए तो उसे बाहर नहीं, भीतर देखना चाहिए। वह चुप रहा। उसने अपने विचारों को शांत होते देखा और धीरे धीरे यह मौन उसकी आत्मा को सहलाने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि दुख में चुप रहना भागना नहीं, बल्कि खुद को पुनः खोजने का मार्ग है। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाए तो सबसे बड़ा उत्तर मौन में छिपा होता है। यह केवल मौन नहीं, बल्कि तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने एक साधु की कहानी साझा की। एक समय की बात है, एक साधु था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के कुछ लोग उसके प्रति जलन और द्वेष से भरे थे। वे बार बार उसे तंग करते और प्रताड़ित करते। फिर भी वह साधु कभी उनसे उलझता नहीं, न ही कोई कड़वी बात करता। वह केवल चुपचाप रहता, अपने ध्यान और साधना में लीन। धीरे धीरे गांव के लोग उसके उस धैर्य और शांति का सामना नहीं कर पाए। उनकी उकसा, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। जब कोई तुमसे सलाह न मांगे तो चुप रहना ही बेहतर है। सही समय और सही आवश्यकता को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन ने महसूस किया कि सलाह देना सद्भावना है, लेकिन जब वह अनचाही हो तो वह उल्टा असर कर सकती है। यह शिक्षा अर्जुन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान असली तब होता है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। अगर तुम अपने ज्ञान का दिखावा करोगे तो वह खोखला बन जाएगा और तुम्हें असली सम्मान नहीं मिलेगा। बुद्ध ने समझाया कि घमंड ज्ञान का शत्रु है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वह सीखने की प्रक्रिया बंद कर देता है और दूसरों से दूरी बना लेता है। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो अपने ज्ञान को नम्रता, सहानुभूति और दया के साथ रखता है। जब ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है तब वह दूसरों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन बनता है। इसलिए खुद को श्रेष्ठ समझने की बजाय दूसरों से सीखते रहो और अपने ज्ञान को सेवा का माध्यम बनाओ। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, सत्य का मूल्य केवल तब होता है जब उसे स्वीकार करने वाला तैयार हो। यदि कोई अपने अहंकार या भ्रम में डूबा हो तो तुम्हारे शब्द उसके लिए बोझ बनेंगे और तुम केवल अपनी ऊर्जा और समय गवाओगे। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाया। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने नशे और अहंकार के कारण असंयमित था। उसके आसपास शत्रु ताकतवर हो रहे थे, पर राजा उनकी आवाज को नजरअंदाज करता रहा। एक दिन एक साधु आया और राजा को समझाया, महाराज, आपके युद्ध बल बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो दुश्मन आपको परास्त कर देंगे। लेकिन नशे और अहंकार में डूबा राजा साधु की बात सुनने को तैयार न था।
गुस्से में आकर उसने साधु को ही जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा को अपने फैसलों की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। हटें उस पर कोई असर नहीं कर पाई। उसकी चुप्पी ने उनकी नकारात्मकता को पिघला दिया और उनकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आ गया। वे समझ गए कि उकसाना साधु को डरा या परेशान नहीं कर सकता। बुद्ध ने समझाया, जब तुम क्रोध या अपमान का जवाब क्रोध से देते हो तो लड़ाई बढ़ती है, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति दिखाते हो जो बाहरी उकसाव से अप्रभावित है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना तुम्हारी मानसिक शक्ति का परिचय है। छठा स्थान, जब तुम्हारी सलाह की जरूरत ना हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, प्रतिक्रिया देनी है और कहां नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्द। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रेरक कथा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका सिखाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बड़ा उग्र और जल्दबाज था। छोटी छोटी बातों पर वह तुरंत भड़क जाता और हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वह हर बार अपनी बात को सही साबित करने की जिद में पड़ जाता, लेकिन इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अर्जुन को भी एहसास होने लगा कि उसका यह व्यवहार उसे शांति और खुशी देने के बजाय तनाव और अकेलापन ला रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसे पता चला कि पास के एक जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध की करुणा, उनके ज्ञान और जीवन की शिक्षाओं के बारे में अर्जुन ने बहुत कुछ सुन रखा था। उसने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब बुद्ध के पास मिल जाएं। वह उत्साह से प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां भारी भीड़ थी और बुद्ध अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो 10 मौकों पर मौन रहना सीखो। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि ये 10 मौके कौन से हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने सहमति जताई और इस तरह उसकी जीवन बदलने वाली यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अर्जुन को पहली शिक्षा दी, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुम गुस्से में जवाब दोगे तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि आलोचना सुनकर चुप रहने से वह अपने बारे में ज्यादा समझने लगा। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ समय बाद बुद्ध ने दूसरी शिक्षा दी, जब कोई तुमसे बहस करे तो मौन रहो। बहस में सत्य की नहीं, अहंकार की जीत होती है। चुप रहने से तुम स्थिति को बेहतर समझ पाओगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में गगन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। एक दिन वह अपने दादी के साथ बैठा था, तभी बगल के पिंजरे में बैठा तोता जोर जोर से बोलने लगा। गगन को बहुत चिढ़ हुई और वह पिंजरे के पास जाकर उससे बहस करने लगा। चुप रहो, इतने शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन तोता और तेज चिल्लाने लगा। दादी ने गगन से कहा, अगर तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वह चुप हो जाएगा? गगन ने सिर झुका लिया। दादी बोली, बहस कभी समाधान नहीं देती। जब कोई बहस करे तब मौन रहना ही सही तरीका है।
क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। गगन को दादी की बातों पर नियंत्रण पा लेता है। वह जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है।